अश्व और दयालु आज्ञा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास कहानी सुनेंगे जिसमें मुख्य किरदार हैं नकुल, जो महाभारत के पांडवों में से एक थे। नकुल अपनी वीरता और सौम्यता के लिए जाने जाते थे। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि घोड़ों के प्रति उनका प्रेम और समझ भी बहुत गहरी थी। इस कहानी का समय महाभारत के युद्ध से पहले का है, जब पांडव अपने घोड़ों और सेना की तैयारी कर रहे थे। नकुल के पास एक शानदार घुड़सवार सेना थी, जिसमें कई 11 लोग सवार और घोड़ों के देखभाल करने वाले यानी जॉर्ज शामिल थे। ये जॉर्ज घोड़ों के लिए सिर्फ सेवक नहीं थे, बल्कि उनके साथी थे। नकुल मानते थे कि घोड़ों के साथ दयालु और समझदार व्यवहार से ही वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और युद्ध के मैदान में भी सुरक्षित रह सकते हैं। एक दिन की बात है, नकुल अपनी सेना के साथ अभ्यास कर रहे थे। घोड़ों की थकान साफ नजर आ रही थी। कुछ घोड़े बेचैनी से इधर उधर हिल रहे थे, उनकी नाक से पसीना टपक रहा था और उनकी सांसें तेज थीं। नकुल ने देखा कि कुछ सवार घोड़ों को जबरदस्ती दौड़ा रहे थे, जिससे घोड़ों के कदम लड़खड़ा रहे थे। नकुल ने तुरंत अपनी सेना को रोका और कहा, दोस्तों, घोड़ों के संकेत समझो। वे हमें अपनी तकलीफ बताते हैं, लेकिन वे बोल नहीं सकते। जब घोड़े हिलते डुलते हैं या सांस तेज करते हैं, तो ये उनके लिए आराम करो की तरह है। नकुल ने आगे समझाया, अगर हम घोड़ों को समय समय पर आराम देंगे, उनके कदमों पर ध्यान देंगे, उनको प्यार से संभालेंगे, तो वे ज्यादा भरोसेमंद और तेज होंगे। दयालुता से उनकी सेवा करना हमें युद्ध में भी जीत दिलाएगा। उस दिन नकुल ने घोड़ों के लिए एक खास नियम बनाया। हर 2 घंटे बाद घोड़ों को आराम दिया जाएगा, उनको ताजा घास खिलाई जाएगी और उन्हें धीरे धीरे चलाया जाएगा। जॉर्जो को भी नकुल ने समझाया कि घोड़ों की छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज मत करो। जैसे अगर घोड़ा बार बार अपने पैर को हिला रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे चोट लगी है या वो थका हुआ है। धीरे धीरे नकुल की सेना में घोड़ों और सवारों का रिश्ता गहरा होता गया। घोड़े भी नकुल की आवाज सुनते ही शांत हो जाते थे और उनकी चाल में स्पष्ट सुधार आया। नकुल ने देखा कि दयालुता से घोड़ों को संभालने से उनकी क्षमता बढ़ जाती है और उनका मन भी लड़ाई के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में चाहे वो घोड़े हों या इंसान, जब हम उनके इशारों को समझते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और दयालुता से पेश आते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा बढ़ता है और काम भी बेहतर होता है। नकुल और उनके घोड़ों की कहानी हमें ये बताती है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि समझ और दयालुता में भी होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।